हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जो है बीएसएससी का जो है बिहार एसएससी के लिए जो है वो क्राउन बुक का जो है जनरल साइंस का जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है उनका जो है जीव विज्ञान का कोशिका चैप्टर से देखेंगे। ये जो है इसका उनका तीसरा वीडियो है दोस्तों। अगर दो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो है हम वॉल्यूम वन का कुल 13 टेस्ट सीरीज को समाप्त कर चुके हैं अनुसंधान का, और 7 टेस्ट सीरीज को जो है वॉल्यूम 2 का अनुसंधान का समाप्त कर चुके हैं। अगर वो भी नहीं दिखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, देख लीजिएगा। दोस्तों, अंत तक बने रहेगा, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को साइंस का मिलेगा। दोस्तों, ये यहाँ पे साइंस का बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु उत्पन्न करते हैं। तो हमारे तंत्र में जो अधिकतम एटीपी अणु जो है ये क्रेब्स चक्र उत्पन्न करते हैं। और क्रेब्स चक्र का जो है संपूर्ण प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकेरियोटिक जीवों में श्वसन की प्रक्रिया समेत 2 पात्र होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है कोशिका द्रव में संपन्न होता है। यहाँ पे जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होता है, और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है कोशिका द्रव में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है, जिसमें जो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रक्रिया को 2 ATP एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। और इस क्रेब्स चक्र का जो है संपूर्ण प्रक्रिया वो माइटोकॉन्ड्रिया में समाप्त होती है। याद रखिएगा, मूलतः जो है क्रेब्स चक्र का जो है संपूर्ण प्रक्रिया वो माइटोकॉन्ड्रिया में समाप्त होता है, और ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होता है। कोशिका में यूकेरियोटिक जीवों की 2 प्रक्रिया होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के निम्न कोशिकांगों में किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में जो है अंतर्द्रवी जालिका और राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रोटीन संश्लेषण में जो है अंतर्द्रवी जालिका और राइबोसोम का जो है सबसे अहम भूमिका होता है। अगला प्रश्न देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। अंतर्द्रवी जालिका का खोज एल्बर्ट क्लाउड ने कीथ पॉटर ने किया था। अंतर्द्रवी जालिका का खोज जो है एल्बर्ट क्लाउड वो कीथ पॉटर ने किया था। यह जो है एक झिल्लीदार नलिका, इसका घना जाल है जिसे अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। यह जो है लाइपो प्रोटीन की बनी होती हैं, RER और SER। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से जो है दोस्तों वो कोशिका भित्ति के कारण जो है भिन्न है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में निम्नलिखित अंतर होता है। पादप कोशिका विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति त्रिस्तरीय होती है, जो कि मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। वही जो है जंतु कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाती हैं, जो कि लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। अगला देखिए, सेलुलोज की बनी होती हैं। जंतु कोशिका में जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाती हैं, जो कि लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। और पौधे में पर्णहरित जो है पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार भिन्न है। और पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की सहंती है? तो जो है अंडाशय में पाई जाने वाली पीतपिंड कोशिका की सहंती, जो कि अंडाशय में पाई जाती है। यह जो है प्रत्येक मादा में एक जोड़े अंडाशय होता है, जिसे पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा रहता है। अंडाशय से 2 हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, जो कि ऋतुस्राव का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न देखिए, मासिक स्राव जो होता है, मासिक धर्म, उसको जो है नियंत्रण करता है, इसी को ही ऋतुस्राव कहा जाता है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव में जो है गुणसूत्र वो 46 होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं साधारण में। किसी व्यक्ति की पहचान की सदस्यों के क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर किया जाता है, अर्थात जाति के सभी क्रोमोसोम की संख्या एक समान एवं निश्चित होती है। जैविक दृष्टि से मानव जाति में जो है सभी सदस्यों के क्रोमोसोम संख्या 23 जोड़ी होते हैं। इन्हें 23 जोड़ी क्रोमोसोम में 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो है मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा शारीरिक वृद्धि को नियंत्रण करता है। 23 जोड़े जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों, उसमें जो है 22 जोड़ा जो है क्रोमोसोम ये मुख्य रूप से प्रोटीन के संश्लेषण द्वारा शारीरिक विकास के लिए कार्य करता है, और उसका जो है ऑटोसोम कहलाते हैं। इस संख्या की प्रकृति स्त्री पुरुष दोनों के समान होती है। मानव का 23वां जोड़ा जो है क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य का जो है संतानों के लिंग का निर्धारण करना। स्त्री पुरुष के विभेद पाया जाता है। स्त्रियों में XX द्वारा तथा पुरुषों में XY के द्वारा इंगित किया जाता है। जो पिता के क्रोमोसोम पे जो है 23वां जोड़ा जो है निर्भर करता है।
जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? तो जीवों में जो अत्यधिक विविधता है उत्परिवर्तन का कारण है। डार्विनवादियों ने जो है जूलियन हैकलेस के अनुसार जीनोटिपिक विविधताएं सामूहिक रूप से उत्परिवर्तन कहलाती हैं। जैविक उद्भाव के लिए प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को सक्रिय करती है। जैव विकास का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो जैव विकास का पावर हाउस कहलाता है। यहाँ पे जो है संपूर्ण कोशिका शोषण के लिए जो है एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी ऊर्जा होती है। इनमें से 36 एटीपी ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न ऑक्सीश्वसन द्वारा होती है, इसलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो प्रत्यारोपण के संदर्भ में जो असत्य है वो केवल भ्रूण पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ये प्राणी में जीवन भर शून्य गुणन करते हैं, ये सही है। उसके बाद है अगला, ये अंगों को क्षतिग्रस्त ऊतकों से मरम्मत करते हैं, ये भी सही है। यह एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं का बनाने की क्षमता रखता है, ये भी सही है। ये केवल भ्रूण पाई जाती है, ये गलत है। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं और वयस्क कोशिकाएं पाई जाती हैं। मोटे तौर पर जो है स्तनधारी में जो है मोटे तौर पर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, भ्रूण स्तंभीय और वयस्क एवं स्तंभीय कोशिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन बोल रहा है, तो विषाणु सम एकल तंतु आरएनए से अणु से बनता है, ये सही है और बाकी गलत है। विषाणु प्रोटीन जो के आवरण जो है एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो कि पादप विषाणु में आरएनए होता है, जबकि जंतु विषाणु में डीएनए और कभी कभी आरएनए पाया जाता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर के जो है मानव शरीर का जो है तिल्ली में जो है लसिका कोशिका बनती है। तिल्ली स्प्लीन में जो है, सही दोस्तों, हाँ स्प्लीन में, तिल्ली या स्प्लीन में जो है प्लीहा मानव के पेट में स्थित होता है। यह पुरानी आरबीसी को यहाँ पे नष्ट कर देता है। वहीं पे जो तिल्ली में जो है लसिका कोशिकाएं बनती हैं। प्रकर्मित कोशिकाएं मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसको जो है दोस्तों याद रखिएगा, एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस प्रकर्मित कोशिकाएं, जिसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। प्रकर्मित कोशिकाएं मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो एपोप्टोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभि के अलावा जो है याद रखिएगा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए पाया जाता है। डीएनए यहाँ पे देखिए, डीएनए का जो है खोज, डीएनए आमतौर पर क्रोमोसोम के रूप होता है और डीएनए में जो है डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और ये जो है इसका खोज जो है डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्टर ने की थी। नाभि के अलावा कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक जो है अपने 17S प्रकार के राइबोसोम एवं डीएनए रखते हैं और प्रोटीन शून्य बनाते हैं। राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक 17S प्रकार के जो है राइबोसोम एवं डीएनए रखते हैं और इसी से प्रोटीन शून्य बनाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है याद रखिएगा प्रोटीन एवं लिपिड दोनों से बनी होती है। तो इस तरह से रेडी हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन एवं लिपिड दोनों से बनी होती हैं। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता? तो छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता। कोशिका का शक्ति स्रोत है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका कोशिका का जो है शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म गोलाकार सूत्री रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसका औसत व्यास जो है 0.2 से 2 मीटर होती है और इसका खोज जो है रिचर्ड अल्टमान ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है रिचर्ड अल्टमान ने किया था और इसका नाम जो है बायोप्लास्ट दिया गया है। वैज्ञानिक वेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक रसायन यौगिक में संचित होता है। इसे कोशिका की शक्ति स्रोत कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता?
तो याद रखिएगा जो विषाणु वायरस की कोशिका में जो है, विषाणु की कोशिका में जो है कोई एंजाइम नहीं होता। अस्तर ऊर्जा एटीपी बदलती है, तो अस्तर ऊर्जा एटीपी जो है ये क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में जो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियां के सूक्ष्म रूप में मौजूद होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। यही सौर ऊर्जा को जो है अवशिष्ट पर एटीपी ऊर्जा संग्रहित करता है। अगला है मानव शरीर से प्रश्न, देखिए क्या है। वयस्क मानव में होती हैं तो 206 अस्थियाँ, वयस्क मानव में 206 अस्थियाँ होती हैं। वयस्क मानव में जो है 206 अस्थियाँ होती हैं, जबकि बच्चों में जो 270 से 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य का कंकाल 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अक्षीय कंकाल, इसके अंतर्गत खोपड़ी, कोशिरेकुदंड तथा छाती का अस्थियाँ, और दूसरा है अनुबंधी कंकाल, इसके अंतर्गत जो है मेखला तथा हाथ पैर की अस्थियाँ पाई जाती हैं। अगला देखिए, अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और उनका उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो उरस्थि जो है दोस्तों अस्टर्न, उरस्थि को अस्टर्न कहा जाता है। और कॉलर बोन, कॉलर बोन जो है याद रखिएगा ये क्लेविकिल को कहा जाता है। क्लेविकिल को जो है कॉलर बोन कहते हैं। जानू फलक जो है नीकैप, नीकैप जो है पटेला को कहा जाता है, नीकैप पटेला को कहा जाता है। और स्कंद फलक शोल्डर ब्लेड जो है ये स्कैपुला को कहा जाता है। तो इस तरह इसका आंसर याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है ये कोशिका रज्जु में है। स्पाइनल कॉर्ड में जो है प्रतिवर्ती क्रिया का, रिफ्लेक्शन एक्शन का जो है नियंत्रण केंद्र वह कोशिका रज्जु है। मानव शरीर के मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे मांसपेशियां दिया हुआ है। तो मानव शरीर का मजबूत मांसपेशियां जो है ये जबड़ों की है। मजबूत मांसपेशियां जबड़े की हड्डी है, और इसमें जो है एनामेल द्वारा बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपिस जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव भ्रूण हृदय का स्पंदन करने लगता है। तो मानव भ्रूण जो है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में जो है वो हृदय का स्पंदन करने लगता है। निषेचन का लगभग 10 सप्ताह तक जो है 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मज को भ्रूण कहा जाता है, तथा जैगोट में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तन को जो है भ्रूणीय विकास कहते हैं। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार है बना है, हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है दोस्तों वो जल से बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भार वो जल बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है वो जल का है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है कुल अस्थियों की संख्या जो है 28 है। 28 है जो मनुष्य के खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या। मनुष्य की खोपड़ी अक्षीय कंकाल का बना होता है, इसमें कुल 28 हड्डियाँ होती हैं तथा एक हाइड होता है। हाइड जो है अस्थि, हेड जो है ये यू आकार की अस्थि है, और एवं जीवा का आधार जो है प्रदान करती है, जो कि जीवा का आधार प्रदान करती है। कपाल अस्थियों की संख्या 8, जबकि चेहरे की हड्डियों की संख्या 14, और 6 जो है कर्ण, कान की हड्डियों की संख्या 6 है। चेहरे आगे का जो चेहरा है उसमें 8 होते हैं, 8 कपाल, सॉरी दोस्तों कपाल जो है कपाल की हड्डियों की संख्या 8, जबकि चेहरे की हड्डियों की संख्या 14 है, कर्ण की 6। शल्यक क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो शल्यक की क्रिया में जो है आर्थोप्लास्टी एक प्रकार का जो है दोस्तों कूल्हे के जोड़ा प्रतिस्थापन, कूल्हे की जोड़ा प्रतिस्थापन जो है शल्यक क्रिया में आर्थोप्लास्टी है। अगला देखिए इसका पॉइंट, गठिया या अर्थराइटिस के कारण निष्क्रिय हो चुके जोड़ों खास करके कूल्हे के जोड़ को शल्यक क्रिया और प्रतिस्थापन आर्थोप्लास्टी कहलाता है। कोशेरिक रज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, कितना जोड़े तंत्रिका से बनी थे? तो ये जो है 31 जोड़े तंत्रिका से बनी होती हैं। कोशिका जो है स्पाइनल कॉर्ड वो जो है 31 जोड़े स्पाइनल कॉर्ड से बनी होती हैं। कोशिका रज्जु जो है 31 जोड़े तंत्रिकाएं से निकलती हैं, इसे रीढ़ की तंत्रिका कहते हैं। तंत्रिका शरीर के विभिन्न ग्रंथियों को मेरुरज्जु से जोड़ती है। एक स्वस्थ मनुष्य एक निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो है दोस्तों वो लगभग जो है 1.5 लीटर
एक स्वस्थ मनुष्य जो है लगभग 1.5 लीटर जो है मूत्र एक दिन में पेशाब करता है, लगभग 1.5 लीटर। पीले रंग का होता है, इसका पारदर्शी पीले रंग, जो कि अम्लीय pH 6 होता है इसका, जिसमें 95% जल, 2% यूरिया, 1.3% प्रोटीन, वसा, शर्करा आदि रहता है। प्रत्यास्थ इलास्टिक, प्रत्यास्थ ऊतक, जिसे इलास्टिक टिश्यू भी कहते हैं, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे स्नायु लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट के द्वारा जो है दोस्तों वो इलास्टिक टिश्यू जो है हड्डी को एक साथ पकड़े रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। तो दांतों पे जो जमी परतें है वो भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल की बैक्टीरिया से बनी होती हैं। दांतों के पे जमी परतें, दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती है। इसकी सफाई सावधानी से करनी चाहिए। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि ये जो है नाखून मृत कोशिका के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। और नाखून में जो है दोस्तों यह देखिएगा वो अल्फा क्रेटिन से बने होते हैं। नाखून जो है ये अल्फा क्रेटिन से बने होते हैं। अस्थि एवं दंत निर्माण है तो निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें जो है कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है निर्माण में, जो है अस्थियों के निर्माण जो है कैल्शियम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि के दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन जो है दोस्तों वो जो है दांतों के लिए मजबूत, अस्थि एवं दांतों के लिए जो है मजबूती आवश्यक नहीं है। आयोडीन जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन यूज है। आयोडीन जो थायराइड ग्रंथि द्वारा जो होता है, ये आयोडीन जो है यह देखिएगा आयोडीन तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि के लिए उपयोगी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर की सबसे दृढ़ भाग है? तो दंत लवक जो है हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। यह मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम भाग जो होता है दोस्तों, सेरिब्रम भाग, वो जो है मानव मस्तिष्क का जो सेरिब्रम भाग है वो जो है दोस्तों मस्तिष्क में स्मरण क्षमता वहीं पे जो है होता है। सेरिब्रम भाग में जो है मस्तिष्क की स्मरण शक्ति। इसका पॉइंट देखिए, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा सबसे प्रमुख भाग है, जो मानव में सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट आदि का अनुभव देता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों को सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव हड्डी में जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है दोस्तों वो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो मानव शरीर का तापक्रम जो है वो न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव समतापी है दोस्तों, समान ताप बनाए रखता है, न ही जाड़ों में न ही गर्मी में बढ़ता है न घटता है, नियत तापी होता है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में जो है 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य में जो है दांतों की संख्या 32 होता है। जो बचपन अवस्था में जो है दोस्तों वो 20 दांत होती है, जबकि प्रीमोलर या मोलर नहीं होता, बाद में आता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप कितना है? तो 5 से 6 लीटर जो है एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा है, 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न देखिए, स्तनधारी में श्वसन होता है, तो स्तनधारी में याद रखिएगा श्वसन जो है वो फुफ्फुस, स्तनधारी में जो है दोस्तों वो फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा जो है श्वसन होता है। हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है, जो उपजती है ये जो है हृदय के द्वारा। हृदय स्पंदन जो विद्युत तरंग जो द्वारा जो निष्पादित होता है वो जो है हृदय द्वारा उत्पादित होती है। हृदय का धड़कन जो है दाहिने आलिंद के ऊपरी भाग में स्थित ऊतकों के समूह से होता है, जिसे पेसमेकर कहते हैं। हृदय स्पंदन में आवेग का प्रसारण विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है। शिरा आलिंद नोड को प्रारंभ होता है, नीले तक जाती है और इसे जो है रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा किया जाता है। अगला है
मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। और उसके बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा तत्व जो है वो कार्बन है, मानव शरीर में पाए जाने वाला। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो है 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। मनुष्य के शरीर में जो है ये 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, याद रखिएगा। मानव पसलियों की संख्या 24 होती है, अर्थात ये 12 जोड़ी होते हैं। ये पसलियाँ एक साथ मिलकर एक पिंजरा बनाती है जिसके अंदर मनुष्य कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो ये जो है 1 से 2 दिन तक जो है मादा जनन पथ में जो है शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित 1 से 2 दिन ही मात्र रखता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो पैर की हड्डी जो है ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में जो है दोस्तों वो पैर की हड्डी जो है वो ठोस होती है। श्वसन क्रिया में जो है मनुष्य के, अगला प्रश्न देखिए, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो इसमें जो है दोस्तों नाइट्रोजन का जो है कोई परिवर्तन नहीं होता। श्वसन क्रिया में जो है नाइट्रोजन का कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा निषेचन की क्रिया जो है दोस्तों वो अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी में जो है निषेचन की क्रिया होती है। एक स्वस्थ वयस्क के लिए हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कते हैं। और बच्चों का जो है दोस्तों मनुष्य का हृदय लगभग 300 ग्राम का होता है, जिसमें जो है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। उसके बाद भ्रूण की जो है 100-150 बार जो है धड़कता है। यह गति अम्लीयता से बढ़ती है दोस्तों। और याद रखिएगा थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन हार्मोन जो है हृदय की गति को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन जो है हृदय की गति को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखिए 204 नंबर प्रश्न। हृदय आराम कब करता है? तो 2 धड़कनों के बीच जो है हृदय आराम करता है। सिस्टोल और डिस्टोल 2 संकुचनों के बीच के काल के विश्राम अथवा शीतलन जो है सिस्टोल एवं डायस्टोल कहलाता है। तो इसी समय जो है हृदय जो है रेस्ट करता है, हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच में, थोड़ी ही देर के लिए आराम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय से घात से संबंधित नहीं है? तो टांगों का जो दर्द है जो वो हृदयघात से संबंधित नहीं है। मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क जो है दोस्तों वो सोचने के लिए, हृदय की गति को नियंत्रण करने के लिए और शरीर के संतुलन करने के लिए जो है उपयुक्त सभी के लिए जो है मस्तिष्क जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धन भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो भ्रूण के शुष्कन से रक्षा ये उलभ एमिनो यौन जो है रक्षा करते हैं। एमनी यौन जो है वो परिवर्धन भ्रूण को जो है शुष्कन से रक्षा करती है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो मानव कलाई में जो है नाड़ी वो हृदय के बराबर जो है स्पंदन करती है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापक्रम जो है हाइपोथैलेमस द्वारा जो है नियंत्रण होता है, हाइपोथैलेमस द्वारा, याद रखिएगा हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। और यह प्यूटरी ग्रंथि के पास होता है। यह शरीर में हार्मोन नियंत्रण तथा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। शरीर में जो हार्मोन का नियंत्रण वो हाइपोथैलेमस द्वारा होता है और यह जो है शरीर का नियंत्रण करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। अगला है करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो पीछे का भाग जो है दोस्तों वो संवेदनशील है। पीछे का भाग जो है मानव करवाहट के लिए संवेदनशील है। अगला प्रश्न देखिए रुधिर परिवहन तंत्र से मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 एक औसतन मनुष्य का रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त लाल होता है। हेमोग्लोबिन वर्णक होता है जो ऑक्सीजन के संयोजन के बाद यह ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाता है। इसी के कारण जो है रक्त लाल रंग होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में जो है रक्त का दाब जो है दोस्तों
वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। किससे? तो वायुमंडलीय दाब से जो है हमारे रक्त का दाब अधिक होता है। प्रतिजन वह पदार्थ है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिदीप्त एंटीबॉडी का निर्माण को उद्दीप्त करता है, एंटीबॉडी के जो है उद्दीप्त करता है। हृदय को रक्त का संवहन करने वाला धमनियाँ क्या कहलाती हैं? हृदय को रक्त का संवहन वाली धमनियाँ जो है वो क्या कहलाती है? तो वो हृदय धमनियाँ कहलाती हैं। हृदय की रक्त का संवहन करने वाली धमनियाँ जो है हृदय धमनियाँ कहलाती हैं। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम कौन है? तो उसमें जो है थ्रोम्बिन एंजाइम जो है भाग लेता है। रक्त का जब थक्का बन चलता है उसमें जो है फाइब्रिनोजन की जो है फाइब्रिन के परिवर्तन में जो है ये थ्रोम्बिन भाग लेता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो एंटीबॉडी जो है दोस्तों वो लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित होता है। रुधिर के प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी वो लिम्फोसाइट द्वारा जो है निर्मित होता है। रक्त शरीर में कार्य करता है, तो रक्त जो है हमारे शरीर में जो है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, सारे शरीर में जो है रक्त ऑक्सीजन पहुंचाता है, यही है रक्त का काम। अगला प्रश्न देखिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती तो श्वास की गति क्या होती? तो श्वास की गति जो है बढ़ जाती। जब रक्त की ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति जो है बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसके मुख्यतः प्रभावित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता जो है ये जो है रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को जो है कम करता है। यहाँ पे जो है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा खतरनाक चीज़ है जो अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो सॉरी दोस्तों एक मिनट, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? जो है रक्त में ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को जो है प्रभावित करती है। ऑक्सीजन जो है ब्लड जो है ऑक्सीजन को पहुंचाता है पूरे बॉडी में, उसको जो वहन करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। रक्त जो है हेमोग्लोबिन दोस्तों, रक्त में जो हेमोग्लोबिन है वो हेमोग्लोबिन जो है अगर ऑक्सीजन अंदर जाता है उसका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड तो सबसे पहले जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो चिपक जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा अपनी ओर खींच लेता है हेमोग्लोबिन, तो इसी के कारण जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक चीज़ है। गांजा चरस सब जो गांजा जो पीता है वो उसको नहीं पीना चाहिए, वो क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, तो हमारे शरीर को बहुत क्षति करता है, वो ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देगा शरीर में। रक्त होता है तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त जो है दोस्तों एक तरल संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ हीमोग्लोबिन जो है एक मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। आरबीसी लाल रुधिर कणिका जो हेमोग्लोबिन में नामक एक प्रोटीन है जो कि इसे हीम 40% और ग्लोबिन जो है 96% होता है। हेमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है लेकिन ऑक्सी हेमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। निम्न रक्त स्रावदाता है, तो ओ जो है स्रावदाता है। ओ जो है दोस्तों वो स्रावदाता रक्त है। रक्त के 4 वर्गों में विभाजित कार्डलैंड डिस्टिनी ने एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर जो है की थी। एंटीजन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो कि प्रत्येक रक्त वर्ग में अलग अलग होता है। एक वर्ग का एंटीजन दूसरे वर्ग के लिए एंटीबॉडी का काम करता है। ब्लड ग्रुप ओ में जो है एंटीजन नहीं होता, इसलिए यह जो है स्रावदाता ग्रुप है। यह ब्लड किसी भी एंटीबॉडी दोस्तों एक मिनट, ब्लड ग्रुप ओ में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए यह स्रावदाता ग्रुप है। वही ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए यह सर्वग्राही ग्रुप है। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसे ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है? तो ए बी वाला जो है व्यक्ति दोस्तों वो हमें कोई भी वर्ग का जो है रक्त ले सकता है। ए वाला व्यक्ति जो है कोई भी वर्ग के रक्त ले सकता है और ओ जो है वो किसी भी को रक्त दे सकता है, इसीलिए इसे जो है सर्वग्राही कहा जाता है ए बी को। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसे रक्तदान की आवश्यकता होती, किंतु उन्हें रक्त के समूह का परीक्षण करने का
समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? तो इसे O- दिया जा सकता है, इसे जो है O- दिया जा सकता है। अगर कोई भी आदमी एक्सीडेंट सब हो जाता है, उससे अगर रक्त का आवश्यकता है तो वो वाला O- जो है दे सकता है उसे, और उसकी रक्त का पहचान नहीं है उस समय। तो लैंडस्टीनर एवं बिनर ने आगे चलकर रिसस नाम के बंदर में एक नए तत्व का पहचान की और उसे RH नाम दिया। जिस वर्ग में RH है वो पॉजिटिव तथा नहीं रहने पर निगेटिव, पॉजिटिव ग्रुप वाले को निगेटिव ग्रुप वाले रक्त दिया जा सकता है। इसलिए सर्वदाता ग्रुप O को रक्त किसी भी समूह को लोगों को दिया जा सकता है। रक्त समूह का खोज किसने की थी? तो रक्त समूह का खोज याद रखिएगा, रक्त समूह का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1900 में। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। किसी देश के वैज्ञानिक को ऐसे कृत्रिम रक्त बनाया है जो कि प्लास्टिक रक्त की किस्में है, जिससे किसी मरीज को विचार के बिना दिया जा सकता है। तो ये ब्रिटेन के जो है वैज्ञानिक जो है एक कृत्रिम प्लास्टिक रक्त बनाए, जो रक्त का एक किस्म बनाया जो किसी भी मरीज को बिना विचार किए दिया जा सकता है। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो समय तो उसका रक्तदाब जो है बढ़ जाता है। जब व्यक्ति जो है बुढ़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यह बढ़ती उम्र में जो है काफ़ी खतरनाक होता है। रक्तदाब जो है साइलेंट किलर भी कहते हैं रक्तदाब को। 65 साल के अधिक उम्र वाले व्यक्ति को 130/80 रक्तदाब हो जाता है। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार है। तो RH कारक जो है एक बंदर से संबंधित कारक है, प्रकार है। RH फैक्टर रिसस नामक बंदर पे। लैंडस्टीनर और बिनर ने रिसस नामक बंदर में एक नए तत्व RH फैक्टर की पहचान की, रक्त के 8 ग्रुप को बांटा, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg है तो इसका उल्लेख Hg का तात्पर्य है मरकरी से। Hg का तात्पर्य है मरकरी से, जिसे पारा कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है तो ये अस्थिमज्जा में, RBC और WBC ये दोनों जो है अस्थिमज्जा में दोस्तों बनता है। शरीर में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा कर सकता है? तो WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल, ये हमारे शरीर को जो है रक्षा करता है। WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और 5000 से 10,000 प्रति घन मिमी होता है। मनुष्य में इसकी संख्या लगभग 5000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। और WBC जो है जिसे ग्रेन्यूलोसाइट कहलाता है, जिसे जैसे न्यूट्रोफिल, एसनोफिल और बैसोफिल, ये जो है WBC वो ग्रेन्युलोसाइट कहलाता है। यह 2 प्रकार के होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण भाग करता है, जबकि मोनोसाइट जो है बैक्टीरिया के संक्रमण को, बैक्टीरिया और संक्रमण से जो है शरीर को रक्षा करता है मोनोसाइट। WBC का बनन तथा RBC का विनाश ये प्लीहा में होता है। मानव रक्त का संयंता का क्या कारण है? तो मानव रक्त में जो है संयंता का कारण जो है दोस्तों, वो रक्त में प्रोटीन जो है ये संयंता का कारण है। रुधिर में श्वेत कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित का रोग विज्ञान क्या कहा जाता है? रुधिर में जो है श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान भाषा में कहते हैं, रोग विज्ञान को भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे ल्यूकेमिया कहते हैं। श्वेत रक्त की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग को जो है विज्ञान की भाषा को ल्यूकेमिया कहते हैं। और ल्यूकेमिया जो हो जाता है तो वो कैंसर हो जाता है, वहाँ पे कैंसर ल्यूकेमिया को कहा जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समय तब व्यक्त किया जाता है, तो रक्त का ग्लूकोज स्तर जो है समय तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। ग्लूकोज का जो समय तक व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखिएगा प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन अभिगमन होती है, तो मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो पहले फुफ्फुस शिरा के द्वारा जो है रक्त में जाता है, और रक्त के द्वारा जो है पूरे बॉडी के ऊतक में जाता है। फुफ्फुस ऑक्सीजन वातावरण ले जाती है और इसका परिवहन रक्त के द्वारा विभिन्न ऊतक अंगों में होता है। किसी एक समय तक व्यक्ति का pH का स्तर कितना होता है? तो समय तक व्यक्ति का pH मान 7.35 से 7.45 होता है।
किसी प्राणी जीवन द्रव्य में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो केचुआ में जो है, केचुआ जीव द्रव्य में जो है हेमोग्लोबिन का विलय होता है। केचुआ में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन का विलय होता है जीवन द्रव्य में केचुआ में। निम्न प्रकार में केचुआ में ही हेमोग्लोबिन जीव द्रव्य में घुला रहता है। केचुआ संघ एनेलिडा का जीव है जो कि जंतु स्वतंत्र जीव होते हैं, बहुकोशिकीय तथा त्रिस्तरीय होते हैं। इनमें रक्त का परिसंचरण बंद रुधिर वाहिनी द्वारा होता है। यदि एक पिता का रक्त ए और माता का ओ बताए तो उसके पुत्र को निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो उसका रक्त जो है ओ हो सकता है। मानव में श्वेत रक्त का व्यास होता है, तो श्वेत रक्त का व्यास जो है याद रखिएगा 0.007 मिलीमीटर होता है, mm होता है, 0.007 mm होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पाचन तथा उत्सर्जन से। स्टार्च को जल अपघटन के ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये एमाइलेज एंजाइम है। एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने का काम करता है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है वायु उत्प्रेरक का काम करता है एंजाइम। न्यूट्रोटिकल्स उत्पाद है जिनमें होता है, तो इसमें क्या होता है? तो न्यूट्रोएस्टिकल उत्पाद में जो है दोस्तों वो पोषक और औषधि का प्रभाव, इसी के कारण जो है न्यूट्रोएस्टिकल का उत्पाद होता है। न्यूट्रोएस्टिकल्स उत्पाद न्यूट्रिशन, पोषण तथा औषधि प्रभाव वाले होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी एक उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो ये यूरिया की उत्पत्ति जो है यकृत का काम है। यकृत का काम है यूरिया को उत्पन्न करना। कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन और अमीनो अम्ल में जो है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। मानव वृक्क किडनी स्टोन में जो स्टोन पाया जाता है वो प्रमुख रसायन किससे बनता है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो है मानव शरीर में जो है गुर्दे में पथरी पाया जाता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से किसकी एक पाचक एंजाइम नहीं होती? तो ये गैस्ट्रिन जो है ये मानव के पाचक रस में नहीं पाया जाता है, गैस्ट्रिक नामक एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये जी सेल द्वारा मुक्त होता है। प्रोटीन का पाचन सहायक एंजाइम है, तो प्रोटीन का पाचक सहायक एंजाइम जो है वो याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचक सहायक एंजाइम वो ट्रिप्सिन है दोस्तों, एक मिनट, ट्रिप्सिन है। प्रोटीन के पाचन सहायक एंजाइम जो है ट्रिप्सिन है। अगाने रस जो है 3 प्रकार के मुख्यतः भोज्य पदार्थ पाचन एंजाइम होते हैं। इसमें जो है पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। माल्टोज, एमाइलेज और कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा लैपेज वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। यूरिक के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो किडनी जो है कितना ब्लड छानने का काम करता है? तो याद रखिएगा ये 1200 सीसी जो है ब्लड को छानने का काम करता है किडनी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने का प्रेरित करता है? तो ये जो है जैमेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने का काम करता है, प्रेरित करता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है स्टार्च को पाचन में सहायक करता है। लार 2 एंजाइम टैलिन एवं लाइसोसोम में पाए जाते हैं। इनमें जो है टैलिन स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है और माल्टोज नामक एंजाइम जो है वो शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस जो है ये वृक्क किडनी से संबंधित है। डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा जो है दोस्तों वो जो है प्राकृतिक रूप से शुद्धिकरण का कार्य वृक्क द्वारा किया जाता है, लेकिन जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कृत्रिम तरीके से जो है रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। अपोहक जिसका कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है क्या? तो वो जो है वृक्क है। किडनी जो है जिसे डायलिजर अपोहक, डायलिसिस को जो है हिंदी में अपोहक कहते हैं। अपोहक कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत 3 रचनात्मक भागों की लंबाई कौन सी सही क्रम है? तो शेषनात्र, मध्यांत्र और गर्हनी, ये जो है सही क्रम है। प्रारंभिक भाग जो है यू की तरह मुड़ा होता है जो गर्हनी कहलाता है। इसके अन्य 2 भाग मध्यांत्र और शेषनात्र विभेदित होता है। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना का संलग्न करता है?
तो पूंछ जो है ये बृहदान्त्र संरचना को जो है संलग्न करता है। पूंछ बृहदान्त्र संरचना को संलग्न करता है। छोटी आंत की सबसे बड़ी आंत जो जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जिसे सीकम कहा जाता है। सीकम शीर्ष एक उंगली जैसा संरचना होता है जिसका सिर बंद रहता है, इससे पूंछ अपेंडिक्स कहते हैं। यह एक अवशेषीय अंग है जिसका कोई कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ये पनीर जो है आहार मानव शरीर के लिए जो ऊतकों के लिए पोषक तत्व के रूप में प्रदान करता है। एंजाइम तथा उसके कार्यों को सही जोड़े को चयन करें। तो एंजाइम और कार्य तो याद रखिएगा, ये ई कोलाई प्रतिबंध एंडोनोस न्यूक्लियस 2 ये जो है डीएनए के विशिष्ट शटलों को काटने के लिए कार्य करता है। ये ई कोलाई प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस 2 जो है ये डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर के पाचन का जो है अधिकांश भाग वो छोटी आंत में संपन्न होता है, छोटी आंत में। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जैविक सिस्टम जिसे लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया तेज करने में उत्तरदायी होते हैं। तो रासायनिक ये जो है दोस्तों एंजाइम वो उत्तरदायी होते हैं। जैविक सिस्टम में जो है रासायनिक क्रिया को प्रक्रिया में तेज करने के लिए जो एंजाइम उत्तरदायी होता है। जब यूरिक कार्य करना बंद करे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो याद रखिएगा, तब जो है इसमें रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है जब यूरिक काम करना बंद करे तो। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे के सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य जो है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना ये नहीं है। बाकी रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर करना और कई हार्मोन को स्त्रावन करना ये जो है किडनी का काम है। और रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना ये नहीं है रक्त का काम। यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक होता है? तो यूरिया जो है दोस्तों वो गुर्दा किडनी के द्वारा जो है रक्त में पृथक किया जाता है। मानव शरीर में प्रोटीन पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है ये अमाशय में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह देखिएगा, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। पाचन क्रिया जठरस द्वारा होती है। जठरस के दो मुख्य अवयव पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। पेप्सिन की विशेष क्रिया प्रोटीन पर होती है जिसमें एचसीएल सहायता करता है। अगला प्रश्न देखिए, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जो है ये जैमेज एंजाइम द्वारा जो है बदला जा सकता है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे कल इसी टॉपिक में। प्रकाश संश्लेषण से होगा वीडियो।